वो इस घर से कहीं भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो फिर रहते रहे ऐसी जिल्लत के साथ। वो मेरी होने वाली बीवी है, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ साहिर की मुतलका है और अपनी इद्दत में है। तो ठीक है, उसे इज्जत से इद्दत पूरी करने दें। ज़ारून, इस घर में इज्जत सिर्फ जायज रिश्तों को मिलती है। यूं किसी भी मैं इस घर में बहुत कुछ देखता आ रहा हूं। साहिर अपनी बीवी को कमरे से बाहर निकाल कर दूसरी लड़कियों को कमरे में लेकर आता है। तब घर वाले उसे ये नहीं समझाते कि अपनी बीवी की जगह किसी और को नहीं देनी चाहिए। आज साहिर की एक्स वाइफ अपना रास्ता बदल रही है, तो आप समेत सबको एतराज हो गया। एतराज रास्ता या सब तब्दील करने पर नहीं है ज़ारून। एतराज बिना किसी रिश्ते के इस घर में रहने पर है। अब ऐसी सूरत में बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। मेरे होते हुए उससे कोई ऊंची आवाज में बात तो करके दिखाए। तुम्हारे होते हुए फिलहाल तो तुम वापस यूरोप जाने की तैयारी करो, क्योंकि हशमत आया तुम्हें याद फरमा रहे थे। आपने इस इंसिडेंट के बारे में दादा को बता दिया। ज़ारून, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो आप यही बता देते ना कि ये गोलियां मारी किसने हैं। ये तो शुरुआत है ज़ारून बेटा। अब जब गलती कर ही डाली है तो फिर इन तमाशों की भी आदत डालना। वो सिर्फ और सिर्फ साहिर की मुतलका है और अपनी इद्दत में है। ठीक है था, अब ऐसा है तो ऐसा ही सही। ज़ारून तुम्हें अपनी बीवी का मकाम दे या ना दे, मगर वो तुम्हारी हिफाजत जरूर करेगा। उसके अलावा तुम किसी के साथ महफूज नहीं होगी। वो बेजार है मुझसे। वो बेजार होकर भी अपना फर्ज नहीं भूलता। आप कहना क्या चाहती हैं? देखो, जो आज हुआ वो रोज हो सकता है, मगर अगर तुम ज़ारून की बीवी बन के रहोगी तो किसी में इतना दम नहीं कि तुमसे ऊंची आवाज में बात भी कर सके। वो शादी थोड़ी करेंगे मुझसे। अगर उसे शादी नहीं करनी होती तो क्या वो अपने मुंह से ये बात कहता? वो तो ऐसे उन्होंने सबको डराने के लिए कह दिया था। ज़ारून को किसी को डराने की जरूरत नहीं, इसके लिए तो उसकी मौजूदगी ही काफी है। मौजूदगी? लेकिन वो तो चले जाएंगे। हाँ, तो चला जाए। उसके जाने के बाद तुम उसकी बीवी की हैसियत से यहाँ रहोगी। आपको क्या लगता है ये लोग मुझे रहने देंगे? क्यों नहीं रहने देंगे? मुझे देखो, इतने सालों से उसी के दम पे तो जी रही हूं, वरना तुम्हें क्या लगता है ये लोग मुझे जिंदा छोड़ते? डरते हैं उससे। देखो, मेरी बात सुनो। ज़ारून का नाम तुम्हारे नाम के साथ नहीं लगेगा, तुम्हारी जिंदगी के साथ लगेगा।
उसके मुंह मत लगो, तकलीफ तुम्हें ही होगी। उसे नजरअंदाज करोगे ना, खुद उससे दूर हो जाएगा। मैं उसको सब इस घर में नहीं देख सकता। कह दिया है ना, अब वो यहाँ नहीं रहेगी, चली जाएगी यहाँ से। जितने भी दिन रहे अम्मा यहाँ पे, रहेगी तो इस घर में ही ना, उसके साथ ही रहेगी ना। ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हें चिढ़ाने के लिए, तकलीफ देने के लिए ऐसा कर रहा है वो मुझे तकलीफ देने के लिए ऐसे कर रहा है, और आप कह रही है कि उसे नजरअंदाज करूं? हाँ, तुम जब तकलीफ महसूस नहीं करोगे तो वो खुद इसे हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकालेगा। वैसे नहीं करेगा। ऐसा ही करेगा वो। अब बेवकूफ नहीं है वो जो सारी जिंदगी इसे अपने सर पे सवार रखेगा। हाँ, वो कभी भी इस लड़की को सारी जिंदगी अपने पास नहीं रखेगा। ऐसे लड़कों को कोई लड़कियों की कमी थोड़ी होती है जो इसे झेलेगा, गूंगी कहेंगी। लेकिन अम्मा, कुछ नहीं होता। देख, आओ आओ समरा, बैठो। अरे मैंने तो किचन में भी कुछ, बैठो ना। ये लो, ये तुम जरा सिकाई करो, देखो कितना सूज रहा है इसका यहाँ। बैठो, आओ इधर बैठो, मैं आ रही हूँ अभी। सबसे राजी हो गए आप, एक मुझसे ही नाराजगी आपकी। मेरे घर वालों ने जो किया ना, वो मेरे भले के लिए किया, लेकिन जो तुमने किया था वो सिर्फ अपने लिए किया था, सेल्फिश होके किया था। साहिर जी, मेरे तो सारे फायदे नुकसान आप ही से जुड़े। मैंने तो आपकी मोहब्बत में किया था सब, नूर की तरह किसी और के साथ। मोहब्बत में कोई साजिश नहीं होती, और तुमने धोखे देने और मकारी में तो नूर को भी पीछे छोड़ दिया। साहिर जी, मैं कर देती हूँ। खबरदार, मेरा नाम मत लेना अपनी जबान से, और मेरे आगे पीछे घूमना बंद करो। जाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वक्त कम था ना, इसलिए टाइम ही नहीं मिल सका। परसों जा रहा हूं मैं। दादा का फोन आया था, कोई जरूरी काम है। लेकिन परेशान मत हो, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो साइन करने। आ जाऊंगा। इसका इंतजाम मैंने कर दिया। मेरी एब्सेंस में इसका इस घर में रहना ठीक नहीं है। ये बिना किसी रिश्ते के इस घर में किसी को फेस नहीं कर पाएगी, इसलिए बेहतर यही है कि इस घर से चली जा। तुम तैयार होके बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जाता हूँ माँ, हाफिज़। मैंने तुमसे कहा था ना,
मैं शादी नहीं करूँ। आपको करनी भी नहीं चाहिए। समीर की मदर बहुत अच्छी है, वो तुम्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होने देंगी, और अगर कोई परेशानी हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। तुम्हारा अकाउंट है? ये रखो, मैं इसका पिन बता दूंगा। नहीं, मैं कोई नौकरी कर लूंगी। नौकरी में शुरू में पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। मेरी ज़रूरियात बहुत महदूद है। कितनी बड़ी? आप दोबारा आएंगे? हाँ, मैं वापस आऊँगा। वापस तो आप जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ारून। अस्सलाम वालेकुम। बैठो, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक आंटी। और ठंडा चाय पानी मंगवाऊँ पीने के लिए? नहीं आंटी, मुझे बहुत सारे काम है, मुझे जाना होगा। आंटी, ये नूर है, उम्मीद है कि आप इसका बहुत ख्याल रखेंगी। इसकी फिक्र मत करो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम लोग के लिए चाय भिजवाती हूँ, ठीक है? बैठो। और नूर, तो मेरे साथ आ जाओ। नूर, थोड़ी रख लो प्लीज। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब नौकरी होगी तो मुझे वापस कर देना, उधार समझ के रख लो। साहिब, क्या कर रहे हो? तुमने सुना ज़ारून के बारे में? नाम ना ले उसका मेरे सामने। नाम क्या लेना है, वो तो सब कुछ पैक करके बाहर जा रहा है। तो उसने तो नूर को भी कहीं छोड़ दिया है और खुद भी मुल्क छोड़ के जा रहा है। फिर क्या? मेरी तो अपनी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हाकिम मम्मा तो बता रही थी 2-4 दिन बाद ही जाएगा, लेकिन वो तो आज ही जा रहा है। मेरे बूट्स कहाँ पर हैं? क्या कर रहे हो? देख नहीं रहा आपको? अब वही तो पूछ रही हूँ ना, कहाँ जा रहे हो? नॉर्दर्न एरिया जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कुछ दिन सब कुछ भूलकर सिर्फ सुकून चाहता हूँ। वो समरा? क्या समरा? कुछ नहीं, तो तुम्हारे बूट्स लाती हूँ। मैं इंटरनेशनल एनजीओ में काम करती हूँ। अगर तुम बोल सकती तो मैं तुम्हें कोई मुनासिब नौकरी लगवा देती, लेकिन एक काम है, अगर तुम करना चाहो तो। असल में मेरे काम की नौयत ऐसी है कि मुझे बच्चों के बारे में बहुत मालूमात रखनी पड़ती है। पाकिस्तान में इस हवाले से क्या काम हो रहे हैं, बच्चों के स्कूलों अस्पतालों का क्या मयार है, इनफरादी सरगर्मियों से लेकर अपनी सतह पर होने वाली तमाम सरगर्मियों का मुझे रिकॉर्ड रखना पड़ता है। काम तो आसान है, मगर ये कि रोज़ाना इतने अखबार पढ़ना और फिर इसमें से छांटना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। मैं सोच रही हूँ कि मेरा ये काम कोई और कर लेता। देखो, ये सब आज के अखबार हैं, तुम इन्हें पढ़ो और इनमें से तमाम वो आर्टिकल्स निकालो जो बच्चों के मसाइल पर हैं। उनकी कटिंग करके एक फाइल अलग बनाओ और इसमें कोई हुकूमती ऐलान हो, जैसे कि बच्चों की तालीम, सेहत या बच्चों की अमवात। कर लो कि ना?